ओके, सो अभी हमने ये जस्ट जैसे टर्म्स देखे, क्रिस्टल क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल बेसिकली प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव का मीनिंग क्या है. Now coming to the different type of lattice. So starting with the one dimension case. So one dimension में क्या होगा? It is along. लीनियर. हाँ, या करेक्ट. किसी भी लाइन के along में ही हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो इसमें कितने नंबर ऑफ पैरामीटर हो सकते हैं, मतलब पैरामीटर का मीनिंग बस ये है कि तुम मतलब डिस्टेंस या नंबर ऑफ एंगल. कांस्टेंट पार्टिकल तो इनफाइनाइट होंगे, लेकिन जो एक अगर हम उठाएंगे तो उसके आजू बाजू दो जोड़ सकते हैं बस. तो पैरामीटर का मतलब ये है कि डिस्टेंस एंगल. तो बेसिकली यहाँ पे कोई एंगल तो फॉर्म होगा नहीं बिकॉज इट इज वन डायमेंशन. तो यहाँ पे डिस्टेंस जैसा पैरामीटर ही कंसीडर किया जाएगा डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये कौन सा वन डी लेटिस है, ये कौन सा वन डी लेटिस है. तो देयर इज ओनली वन पैरामीटर. ओके, जो है डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लेटिस पॉइंट. जैसे कि अलोंग द लाइन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे और यही हमारा एक ही, इसमें एक ही पैरामीटर प्रेजेंट होगा. तो अगर मैं ऐसे कुछ बना रही हूँ तो क्रिस्टल ये स्पेस लेटिस है, ये क्रिस्टल लेटिस को अगर मैं ऐसे आइंस की तरह उसको, तो ये आजू बाजू जो आइंस है उनको ऐसे अरेंज करूंगी और पैरामीटर के लिए बस इनका ऐसे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में चेक कर सकती हूँ डिफरेंशिएट करने के लिए. Same in the case of two-dimensional lattice, it will be along. वो लाइन के along था, एक्स ये एंड वाई क्या होगा? एक्सेस. And what we call it, plane. मैथ्स में प्लेन. पढ़ते हैं ना. तो ये, हाँ. तो इसमें कितने नंबर ऑफ पैरामीटर आएंगे प्लेन में? एंगल भी आ जाएगा हमारा और ये डिस्टेंस तो आ ही जाएगा. ये एक लेटिस पॉइंट ए- अगर मैंने यहाँ रखा है, एक मैंने यहाँ रखा है, तो तो एक यहाँ भी है, ठीक है. सो देयर आर थ्री फॉर एग्जाम्पल. तो एक मेरा मान लो ये ए आ रहा है डिस्टेंस, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है बी. और एंगल जो आएगा वो फॉर एग्जांपल अल्फा. तो कितने पैरामीटर होगा यहाँ पे? ए बी अल्फा. देयर आर थ्री पैरामीटर. सो टू तो डिस्टेंस है along x y axis between two adjacent atoms or points, and one angle between them. बस. तो अब हम आ रहे हैं थ्री डायमेंशन के केस में. जब थ्री डायमेंशनल केस देखूंगी, but before we go into three dimension, let's just discuss कि two dimension में क्या होगा. So on the basis of this, the relation between a b and alpha, तीन पैरामीटर है. there exist five different type of unit cell. ठीक है. so अभी मैंने ये एक ऐसे ग्रिड ड्रॉ किया है. ये वाला ग्रिड नहीं है. ओके, सो मैंने ऐसे ग्रिड ड्रॉ किया है. तो इसमें क्या है कि जस्ट इट्स अ टू डायमेंशन ग्रिड, करेक्ट. तो अब तुम्हें यहाँ पे पॉसिबिलिटीज देखनी है ए बी एंड अल्फा को चेंज कर करके कि कितना पॉसिबल है. तो मैंने बोल दिया है ऑलरेडी देयर आर फाइव. तो एक बार खुद ही स्टार्ट करके देखते हो. तो सबसे सिंपल वाला, जिसका इसमें मान लो ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, क्योंकि इसका बी इक्वल टू ए हो गया है.
इट्स अ क्यूब, स्क्वायर है, सॉरी क्यूब नहीं, ये 2 डायमेंशन है तो क्यूब नहीं बोलेंगे, ठीक है। और अल्फा कितना हो गया इसका, 90 डिग्री। सो ये पहला पॉसिबिलिटी है, इसको स्क्वायर बोलूंगी। ये एक मेरा फर्स्ट यूनिट सेल है, ठीक है, यूसी, यूनिट सेल शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ। और यहाँ पे हर एक पॉइंट जो है इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे है, मैंने जो ड्रॉ किया है, मतलब वो ए डिस्टेंस है, मान लो ये सारा ए है गैप। तो पहला सिंपल पॉसिबिलिटी, दूसरा पॉसिबिलिटी कोई बताएगा मुझे? रेक्टेंगल। करेक्ट, दूसरा पॉसिबिलिटी के लिए रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ। ये डिस्टेंस ए हो गया, ये ट्वाइस ऑफ ए हो गया, मतलब ए प्लस ए, तो इसको 2a। बी बोल, हाँ इसको बी बोल देती हूँ। तो ठीक यहाँ है। पे एंगल मेरा जो है 90 डिग्री है अभी भी। तो 90। अल्फा यहाँ पे 90 है, और यहाँ पे मेरा ए नॉट इक्वल टू बी है, और इसको रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है हमारा बेसिकली। तो ये मेरा दूसरा 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस है। नाउ कोई तीसरा पॉसिबिलिटी बताएगा? ट्रायंगल। ट्राइंगल कैसे? अगर हम ये वाला एक कोई भी एटम ले ले, कांस्टेंट पार्टिकल, उससे अगर नीचे जाएंगे ट्राइंगल दोनों नहीं, साइड। हाँ ट्राइंगल, क्यों ट्राइंगल नहीं? बहुत छोटा हो जाता है। ट्राइंगल अपने आप को रिपीट करेगा? कर सकता है मे बी। हाँ करेगा, लेकिन ट्राइंगल में बहुत 60 डिग्री मतलब ट्राइंगल का एंगल भी तो बहुत कम हो जाता है। और कोई पॉसिबिलिटी दिमाग में आ रही है? दीदी A is equal to B, but alpha is not equal to 90 degree. हाँ वो ओके। एक पॉसिबिलिटी है। पैरेललोग्राम जैसा। हाँ सो बेसिकली एक मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ये पैरेललोग्राम है। हाँ। और क्योंकि ये डायगोनल है तो डेफिनेटली ये ए नहीं है, तो ये ए है, ये ए है, ये समथिंग एल्स है, तो वो इसको बी, बी बोल दो। तो यहाँ पे ए टू, और बी आपस में ए रूट बराबर टू नहीं है। होगा। हाँ, हाँ मतलब तुम कैलकुलेट कर सकते हो, वो सही बात है। यहाँ पे अल्फा जो है वो 90 डिग्री नहीं है, और इसको पैरेललोग्राम कहते हैं, ग्राम बोलते। क्योंकि आपस में इसकी सारी साइड्स आपस में पैरेलल है। ओके, तो ये मेरा थर्ड पॉसिबिलिटी है, मान लो। फोर्थ जो आलोक ने बोला, आई थिंक, है ना? ट्रिपल से। नहीं नहीं, उसने आलोक ने बोला कुछ था नहीं ना। बोला है। अच्छा तो कौन कौन बोल रहा था? निखिल बोल रहा था। हाँ तो मैं एक यहाँ पे, यहाँ से ट्रेपेजियम। ये वाला, हाँ ये काइट टाइप होता है ना, अच्छा। ये देखो। तो तुम्हारा ये वाली साइड बी है, मान लो, ये भी बी है, ये बी है, बी है, मतलब ये ऐसे डायगोनल्स मैंने आपस में ज्वाइन कर लिए। तो इसका एंगल क्या होगा? नहीं, 90। एक्चुअली ये 90 नहीं है, ये रोम्बस है। ओह अच्छा। सो ये ए इज इक्वल टू बी है, ये रोम्बस है। यहाँ पे अल्फा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। और एक लास्ट पॉसिबिलिटी जो है, ये फोर्थ वाला है। ओके, तो लास्ट पॉसिबिलिटी में ग्रीन से ड्रॉ करती हूँ। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी इसमें है। सो दिस विल बी लाइक दिस,
नहीं, ठीक जैसा कुछ है। ये हेक्सागोनल यूनिट सेल है। आई एम नॉट श्योर कि मैंने इसमें a इक्वल टू b क्यों लिखा है, बट ये हेक्सागोनल है। इसमें ये वाला इसके बराबर तो नहीं होना चाहिए, बट अच्छा ठीक so क्यों नहीं होएगा? नहीं, वेट अ मिनट, नहीं, एक सेकेंड आलोक, मैंने ना गलत कर दिया है, ये इस तरीके से नहीं बनना था। एक्चुअली हेक्सागोनल ये बनाने के आलोक लिए कुछ नहीं बोल रहा है। क्या हो गया उसको? आलोक, तुम आलोक क्लास में हो? सो कोई गया। बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, वीडियो इसीलिए उसके लिए ही मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, सो अभी तुम यहाँ देखो एक बार। एक्चुअली ये सारा जो मैंने 4 केस बनाए हैं, ये तो सिंपल बराबर वाले जो पॉइंट्स मैंने अरेंज करे थे उनमें। हाँ, तो ये सब बराबर वाले पॉइंट्स में तो 4 पॉसिबिलिटी बन गई है, लेकिन जो 5th पॉसिबिलिटी है उसको बनाने के लिए मुझे ना इस तरीके से अपने पॉइंट अरेंज करने पड़ेंगे कि ये ऐसे सेंट मेरे को, मतलब ये इसके नीचे नहीं आके ऐसे सेंटर पे। हाँ और फिर लास्ट वाला ऐसे। तो जो मेरा 5th पॉसिबिलिटी बननी थी, अब इसमें मेरा a इक्वल टू b होगा। तो ये पूरा साइड आपस में बराबर है और इसका जो एंगल है वो है 60 डिग्री। तो ये जो केस बना है, ये 5th केस है। दिस इज कॉल्ड अ हेक्सागोनल यूनिट सेल, और इसमें a इज इक्वल टू b है और इसमें अल्फा जो है 60 डिग्री है। डी ठीक, हाँ, ये ए नहीं होएगा मेरे हिसाब से। मतलब क्या होना चाहिए फिर? मतलब मैं एक्चुअली यहाँ बस पे ये बोल टू रही ए हूँ होएगा। हाँ मतलब साइड तो ठीक है, यहाँ पे कि टू ए होएगा एक। साइड सब और आपस में ये बराबर होंगी, ये कह रही थी मैं बस। साइड बराबर कैसे होंगे, क्योंकि हम लोगों ने, एक मिनट, नहीं, तुमने ये शायद मिस कर दिया क्या? मैंने यहाँ पे ये पॉइंट अलग तरीके से अरेंज करे, देखो ये वाले, ये सेंटर पे लिए हैं, ये यहाँ पे बीच में लिया है, ये इसके नीचे। पहले वाले केस में मैंने इसके नीचे ही दूसरा पॉइंट अरेंज किया था, इस वाले केस में हाँ ठीक है, एक, अब हाँ ठीक है। ऐसे ऐसे करके अरेंज किया। वो एक्चुअली हेक्सागोनल के उसमें तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा, सो दैट तुम्हारा a इक्वल टू b आए और अल्फा 60 हो। सो ये मैं कैसे पॉइंट आउट करूं, ये मैंने अलग उसमें किया हुआ है। सो नाउ ये तो हो गया। नाउ कमिंग टू द 3D लेटिस। सो 3D लेटिस में क्या होता है? और थ्री डी में हमारे जो कंस्ट्रेंट पार्टिकल है थ्री डी में अरेंज्ड होंगे। और सो हमारा जो अरेंजमेंट होगा लेटिस पॉइंट का, इन स्पेस, वो कुछ इस तरीके से होगा कि हमें कितने इन टोटल कितने पैरामीटर मिलेंगे। चलो मैं पहले तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगी, फिर बताऊंगी।
इससे तो हमारे basic पास 3 थीटा मिल जाएंगे और 3 लेंथ मिल जाएंगी, तो 6 हो गए मेरे हिसाब से। करेक्ट। तो ये A है, ये B है और ये C है डिस्टेंस। ठीक है, ये मान लो मेरा पॉइंट ऐसे 4 मेरे पास यहाँ पे लेटिस पॉइंट है और उनके बीच का डिस्टेंस A B एंड C है। सो A और B के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है, सॉरी हाँ मतलब किसी को भी अल्फा बीटा कर सकती हूँ अभी, और ये गामा। ठीक है, इन जनरल अगर मैं नोटेशन एकदम बुक के अकॉर्डिंग जाऊंगी तो ये Z वाला जो होता है इसको गामा कहते हैं, इसको अल्फा, इसको बीटा, ऐसे करके। चलो ठीक है, तो ये हमारे इन टोटल कितना पैरामीटर बनाते हैं? 6 पैरामीटर्स, जिसमें से 3 क्या है? डिस्टेंस, और 3 क्या है? एंगल बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और लेटिस पॉइंट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ, अभी हमने 2 डायमेंशन में इन्हीं पैरामीटर्स के बेस पे, ये जो 3 पैरामीटर आए थे अल्फा एंड ए बी के बेस पे, हमने 5 डिफरेंट यूनिट सेल ड्रॉ किए थे 2 डायमेंशन के केस में। पर अब जब 3 डायमेंशन का केस आता है तो इसी का रिलेशन देखेंगे ए बी सी के बीच में और अल्फा बीटा गामा के बीच में, और उसके केस में हमें 7 क्रिस्टल मतलब सिस्टम हमारे डेवलप होते हैं जिनको हम यूनिट सेल पढ़ते हैं। सो देयर आर 7, सो CTOH RMT, तो C फॉर क्यूब। क्यूबिक यूनिट सेल, एंड अच्छा, T फॉर यहाँ पे है टेट्रागोनल, O से है ऑर्थो रोम्बिक। ऑर्थोगोनल। अच्छा, हाँ, और इसको गोनल, हेक्सागोनल, और ये है रोम्बस। रोम्बोहेड्रल। लास्ट वाला ते अजीब नाम मोनोक्लिनिक। क्यों होते हैं? अजीब नाम तो थोड़ा बहुत इनके शेप से होते हैं, बाकी वो इक अल और ऐसे वो लगा देते हैं एक्स्ट्रा। ट्राइक्लिनिक। सो इसको बेसिकली तुम्हें ये आगे का नोटेशन याद रखना है हमेशा। तो इसको याद करने का तरीका या तो तुम अपने अकॉर्डिंग कर लो, या फिर बेसिक मतलब ऐसे इसको जैसे हमने याद किया था, मैंने ऐसे कंपनी का नेम या ऐसे कुछ भी तुम एक फ्रेज बना के याद कर सकते हो। तो CTO कोई कंपनी हो, और HR, क्योंकि हर कंपनी में एक HR होता है, तो HR है, और MT, ऐसे करके तुम CTO HR MT। ठीक है, या अपने अकॉर्डिंग जैसे तुम्हें प्रेफरेबल लगे वैसे तुम बना सकते हो। तो ये 7 डिफरेंट क्रिस्टल लैटिस है। हम्म, अब इन्हीं 7 प्रिमिटिव है, क्योंकि ये इनमें प्रिमिटिव इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन सब में कॉर्नर में एक कॉर्नर, सब में कॉर्नर में तो एटम होगा विद द डिफरेंट वेरिएशन इन देयर पैरामीटर। जो पैरामीटर अभी मैंने डिस्कस करे ना, ABC एंड अल्फा बीटा गामा, उसमें वेरिएशन करके ये 7 डिफरेंट क्रिस्टलिटीज आए। पर जब मैं ABC अल्फा बीटा गामा ये 6 पैरामीटर को जब मैं लीव करके, मतलब इस इनमें वेरिएशन करके, तो मेरे को ये 7 आ गए टाइप्स। प्लस मैं इनमें जैसे क्यूबिक में वेरिएशन कर रही हूँ अब वो प्रिमिटिव की जगह मैं नॉन प्रिमिटिव वाले केस में जाके उसमें वेरिएशन कर रही हूँ, तो उससे इन टोटल जब मैं सब में ऐसे करूंगी तो इन टोटल 14 बनते हैं, और उनको ब्रेविस लैटिस कहते हैं। ठीक है, दी क्या बोलते हैं? अच्छा, BRAVAI। ठीक है। हाँ, ओके, हाँ, BRAVAI। चलो, तो
आई थिंक मैं थोड़ा सा पूरा आज डिस्कस नाइट भी आज मैं नहीं कर पाऊँ, पर ठीक है चलो ऐसे स्टार्ट करती हूँ। क्यूबिक में क्यूबिक का केस में जो पैरामीटर होते हैं वो कैसे होंगे? ए, बी एंड सी मतलब आपस कि में बराबर होंगे, उनका 90 मतलब डिग्री हो रिलेशन सकते क्या होगा? हैं और क्यूबिक है ना ये, क्यूबिक। हाँ क्यूबिक में तो हर साइड बराबर होगी ना। हाँ हाँ तो वही बोल रही हूँ। तो एक तो ये बराबर होगा, प्लस अल्फा बीटा गामा कैसे होंगे? 90 डिग्री 90 डिग्री परपेंडिकुलर। होगा। ठीक है, ये क्यूबिक है क्योंकि। तो पहला मेरा क्रिस्टलेटिस क्यूबिक, उसमें ये मतलब पैरामीटर इस तरीके से होंगे। ठीक है, अब मैं ड्रॉ करने वाली हूँ सबसे पहला के इसमें प्रिमिटिव वाला। तो प्रिमिटिव में कहाँ पे होते हैं? कॉर्नर पे। कॉर्नर पे। तो हर कॉर्नर पे तुम अपना ऐसे पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो। ऑल्सो हम्म ऑलवेज रिमेम्बर, ये जो ज्वाइन करने वाली लाइन है ना, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखाई गई है, इतना गैप नहीं होता है एक्चुअल में। ये मैं आगे थोड़ा सा मतलब ये खत्म होने के हाँ बाद मैं उसको बताऊंगी तुम लोग को। पर मैं अभी क्लियर कर देती हूँ कि दिस इज नॉट समथिंग कि ऐसे बहुत बड़ा गैप होगा। एक्चुअल में ये बहुत ऐसे क्लोज होते हैं। ठीक है, वो मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि हम मुझे दिखाना है दी कि। हाँ बोलो बोलो। हम लोगों को कोई क्रिस्टल का बल्कि माइक्रोस्कोप के अंदर कोई फोटो मिल सकता है? हाँ मैं सर्च करूंगी क्रिस्टल का। तो माइक्रोस्कोप के अंदर ठीक, क्यों देखना है तुम्हें? ठीक है चलो। मुझे देखना है रियल में कैसे दिखता है। ठीक है, मैं उसको ऐड करूंगी। ये एक है। अब इसमें तुम वेरिएशन करो, वेरिएशन यानी कि नॉन प्रिमिटिव केस में जाओ। तो तुम्हें क्या दिखेगा? ये देखो, ये वाला केस तो हमेशा अ, प्रेजेंट होगा। ठीक है, मतलब कॉर्नर पे तो हाँ एवरी टाइम प्रेजेंट होगा। इसमें एक बॉडी सेंटर जो हमने पढ़ा था सेंटर पे वो इंट्रोड्यूस और कर लो, फेस पे। बॉडी सेंटर। हाँ इसमें एक्चुअली एंड सेंटर नहीं पाया जाता है क्यूबिक वाले में, सिर्फ फेस सेंटर एंड बॉडी सेंटर होता है। ठीक है। ये तो तीन टाइप के हो गए। तो देर आर मतलब दो वेरिएशन करके इन टोटल क्यूबिक के तीन टाइप हो गए। ठीक है, ये वाला बॉडी सेंटर है और ये वाला फेस सेंटर है। हाँ अच्छा, मैंने टेट्रागोनल ड्रॉ नहीं किया था, कोई बात नहीं। टेट्रागोनल के केस में जो कंडीशंस होंगी, सॉरी, इस सेंटर की कंडीशंस स्पेलिंग होंगी। सही लिखी है? CENTRE ना, सेंटर। ठीक है। वो कोई बात नहीं, वो चेक हो जाएगा बाद में। टेट्रागोनल के केस में पैरामीटर कैसे हाँ मतलब होने चाहिए? तो टेट्रागोनल के केस में ए और बी दो साइड आपस में बराबर होती है, पर तीसरे के बराबर नहीं होती है, और एंगल अभी भी 90 डिग्री होता है। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूंगी तो मान लो, कैसे ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। आज मैं यहीं तक डिस्कस करूंगी क्योंकि आई थिंक बाकी सब आलोक सो से। गए। हाँ, आज तुम लोग का क्लास वगैरह था क्या कुछ? बहुत ज्यादा हेक्टिक था? मुझे नहीं पता, मैं अच्छा, मतलब अभी गांव आया हूँ तो मेरे को नहीं पता वहाँ पे क्या हुआ। ओके ओके।
तो कल तुम लोग वैसे था इंटरेस्टेड तो नहीं हो ऐसा क्लास कुछ। लेने के लिए? कल क्लास लेने के लिए इंटरेस्टेड हो? हाँ मतलब तुम हाँ, तो हो, आई थिंक, मेरे अगर को आप फ्री बात। हो तो। हाँ, मैं रात को 9 बजे ले सकती हूँ कल क्लास। 9 बजे भी, इवन इवनिंग वाले ठीक है, टाइम पे भी ले सकती हूँ। मैं फ्री हूँ मतलब इवनिंग मतलब में भी। थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता 9 बजे से पहले, मतलब हाँ, वही कह रही हूँ, मैं ले सकती हूँ। तुमने कहा था ना कि कि चलो ये बाद में डिस्कस करते हैं, अभी मतलब जस्ट ये खत्म कर देती वो बात ये, हूँ। हाँ ठीक है। सो हाँ टेट्रागोनल के केस में एक तो सिंपली वही सेम कॉर्नर वाला केस बनेगा, प्लस इसमें हाँ, एक सिंगल कॉर्नर वेरिएशन पे। है। इसमें एक ही वेरिएशन होता है, वो होता है बॉडी सेंटर। ठीक है, हम्म। तो दिस इज माय टेट्रागोनल केस। नेक्स्ट हम कल डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैं सरफेस पे क्यों नहीं होएगा मतलब? हाँ, सो टेट्रागोनल के केस में जो मैंने मतलब खुद भी सर्च किया था, ये क्वेश्चन मेरे को भी आ गया था दिमाग में कि सिर्फ बॉडी सेंटर है इसमें, जबकि फेस सेंटर भी एग्जिस्ट कर सकता है। सो बेसिकली उसमें उन लोगों ने आंसर जो दिया था वो ऐसे किया था। मैं यहीं पे ड्रॉ करती हूँ इसके कनेक्टिंग में, ऐसे। ऐसे करके, तो उस उन्होंने क्या किया था, ये थोड़ा सा, मतलब इसको बहुत अच्छे से मैंने ड्रॉ नहीं किया है, पर मैं हम्म। इसे बता रही हूँ। तो उन्होंने ऐसे कुछ डायगनली, हाँ, उन्होंने इसको फेस वाले को भी ऐसे लिया था। और फिर ये मैं तुम्हें कल कल दिखाऊं क्या, क्योंकि आई थिंक मैंने कैसे किया था। ठीक है। मुझे वो आंसर बहुत सेटिस्फाइंग नहीं लगा था, इसलिए मैंने उसको इसमें ऐड ही नहीं किया। पर तुमने क्योंकि सेम क्वेश्चन पूछ लिया है, तो मैं एक बार ये तुम्हें वो आंसर भी दिखाऊंगी और हम डिस्कस कर सकते हैं उसके ऊपर। और दी ऊपर वाले में भी तो एक एंड था ना हाँ, एक। सेम। इसमें एंड सेंटर नहीं इंक्लूड किया था हाँ, क्यूबिक में। एंड सेंसर। इसका आंसर वो लोग ऐसे दे रहे थे जैसे टेट्रागोनल का मैं तुम्हें केस दिखाऊंगी, तो उसमें यही आंसर दे रहे थे कि अगर प्लेस सेंटर इंक्लूड भी करते तो वो उसको ज्वाइन कर रहे थे, तो फिर से उससे छोटा लेटिस जो बन रहा था यूनिट सेल, वो बॉडी सेंटर, अगेन बॉडी सेंटर बन जा रहा था, इवन तुम फेस सेंटर वालों को इंक्लूड कर रहे थे। वो मैं कल एक बार शो करूंगी, तो उस पर ठीक हम है, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलो। लाइट गई।